हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू साइंस क्लास। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे 3.2.3 व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। क्या होगा जब मेटल क्या है एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्न द मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। आप ये पहले ही डिस्कस कर चुके हो कि जब भी हम मेटल को रिएक्ट कराते हैं एसिड के साथ, मेटल को ऐड करते हैं एसिड में, तो हमारी क्या फॉर्मेशन होती है, सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इसकी जो रहेगा मेटल प्लस डिल्यूट एसिड गिव्स टू सोल्ट प्लस हाइड्रोजन। बट डू ऑल मेटल रिएक्ट इन सेम मैनर। क्या सारे मेटल ऐसे रिएक्ट करते हैं? लेट अस फाइंड आउट। हम ये क्या करेंगे, फाइंड करेंगे ऐसा होता है या नहीं। एक्टिविटी 3.11 कलेक्ट ऑल द मेटल सैंपल एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। आपने क्या करने हैं, सारे मेटल्स को कलेक्ट करना है, बट कौन कौन से नहीं लेने, सोडियम एंड पोटेशियम को आप नहीं लोगे। इफ़ द सैम्पल्स आर टैनिश रब दैम क्लीन एंड सैंड पेपर। अगर वो सैंपल क्लीन नहीं है तो आप उसको किससे रब कर दो, सैंड पेपर से रब करके क्लीन करके देन यूज़ करो। क्वेश्चन, क्या क्या आपको सावधानी लेनी है। डू नॉट टेक सोडियम एंड पोटेशियम। आप सोडियम एंड पोटेशियम गलती से भी यूज़ नहीं करोगे, बिकॉज आपको पता है सोडियम एंड पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ भी जल्दी से रिएक्ट कर लेते हैं, तो हमें तो इनको एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है। नेक्स्ट, पुट द सैंपल सेपरेटली इन टेस्ट ट्यूब्स कंटेनिंग डिल्यूट HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लोगे तो उसके अंदर सारे सैंपल्स एक एक करके डालने हैं और HCl डाल देना है। सस्पेंड थर्मामीटर, उसके अंदर थर्मामीटर लगा देना है। आपने फिर क्या ऑब्जर्व करना है, बबल्स की फॉर्मेशन कितनी हो रही है। विच मेटल रिएक्ट विग्रेसली, सबसे जल्दी रिएक्ट कौन सा मेटल करता है, डिल्यूट HCl में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, और किसका टेम्परेचर हाईएस्ट रहेगा, कौन से मेटल का टेम्परेचर हाईएस्ट रहेगा। लास्ट एक्टिविटी में पूछा है अरेंज द मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद डिल्यूट एसिड। तो आप इस सब को क्या करोगे, अरेंज करोगे। इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको नीचे मिलेंगे। लास्ट वाला जो पैराग्राफ है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व वाला, तो वो हम पढ़ लेते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 3.11। आपने ये चीज़ें ऑब्जर्व की होगी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट फास्टेस्ट। उसने क्वेश्चन में पूछा था फास्टेस्ट कौन सा होगा, तो फास्टेस्ट रहेगा हमारा मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम सबसे जल्दी रिएक्ट करेगी बबल्स बनाने, मैग्नीशियम फास्टेस्ट बबल बनाएगी। तो द रिएक्शन वाज एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन कौन सी रहेगी, एक्सोथर्मिक रहेगी मैग्नीशियम वाली। नेक्स्ट, द रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग इन द ऑर्डर। अभी उसने लास्ट में अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर भी पूछा था एक्टिविटी में, तो वो भी बताया हुआ है। Mg मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन। सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम, देन जिंक एंड फिर हमारा जो लास्ट में रिएक्टिविटी है आयरन की है। इन द केस ऑफ कॉपर, कॉपर क्या करेगा, नो बबल्स, कॉपर के बबल्स नहीं बनेंगे, आपको नहीं बनते हुए दिखेंगे। वो क्या रहेगा, टेम्परेचर आल्सो रिटेन अनचेंज। टेम्परेचर में भी उसके कोई चेंज नहीं आएगा, जिसमें आपने क्या डाला है, कॉपर मेटल डाला है। अभी क्वेश्चन पूछे आपसे किसके बबल नहीं बनेंगे, तो कॉपर के बबल्स नहीं बनेंगे। दिस शो दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डिल्यूट HCl। तो अगर आपसे पूछें कौन सा मेटल रिएक्ट नहीं करता डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या HCl के साथ, तो इसका आंसर रहेगा बेटा कॉपर। इसी तरह हम ऊपर चलते, ऊपर वाला पैरा हमारा रह गया था, वो डिस्कस करते हैं। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl। तो ये रिएक्शंस वाला चैप्टर आप पीछे फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं। मैग्नीशियम प्लस HCl करेंगे, क्या निकलेगा, वो आप पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट इवोल्ड। हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवोल्ड नहीं होगी, बाहर नहीं निकलेगी। कौन से मेटल के साथ, जब मेटल का रिएक्शन होगा
निट्रिक एसिड के साथ। आपने अभी ऊपर पढ़ा है जब भी मेटल का एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो हमारे पास क्या निकलेगा, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन। बट जब भी आप मेटल का निट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे, क्वेश्चन पूछते हैं कौन सा एसिड है जिसकी रिएक्शन कराने से हाइड्रोजन गैस नहीं फॉर्म्ड होती, तो वो रहेगा आपका निट्रिक एसिड। इसका फार्मूला होता है HNO3। तो ऐसा क्यों, अगर पूछ ले वाई हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद निट्रिक एसिड, तो ये क्वेश्चन ऑलवेज पूछ लेते हैं। तो इसका आंसर रहेगा इट इज़ बिकॉज, ये आंसर आपका यहीं पे ही है सेकेंड पैरा, इट इज़ बिकॉज HNO3 इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो आपका HNO3 है, निट्रिक एसिड है, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट ऑक्सीडाइज द H2 प्रोड्यूस टू वाटर। ये क्या करता है, हमारी हाइड्रोजन गैस निकलती तो है बट उसको ऑक्सीडाइज करके उसमें क्या कर देता है, ऑक्सीजन ऐड कर देता है, जिसके कारण H2O बन जाता है। जब भी H2O बनता है तो क्या बन जाता है, हमारा वाटर बन जाता है। H2 के साथ क्या ऐड हो जाता है, O ऐड हो जाता है, बिकॉज ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये रिड्यूस टू नाइट्रोजन ऑक्साइड, और क्या प्रोड्यूस करेगा, निट्रिक एसिड है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी प्रोड्यूस करेगा, लाइक N2O, NO2, NO। ये चीज़ें भी क्या फॉर्म्ड होंगी जैसी जैसी वो रिएक्शन दे रहा है, जिस रिएक्शन के साथ आप उसकी रिएक्शन करवा रहे हो उस हिसाब से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनेंगे। NO भी बन सकते हैं, N2O भी बन सकते हैं, NO2 भी बन सकते हैं। बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, Mg एंड Mn, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विद वेरी डिल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। जो कौन कौन से दो रिएक्शन होएंगी मेटल्स की, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट करेंगे डिल्यूट HNO3 मतलब निट्रिक एसिड के साथ, और क्या प्रोड्यूस करेंगे, H2 गैस प्रोड्यूस करेंगे। लास्ट डू यू नो वाला पढ़ लेते हैं, इसमें से भी ऑलवेज क्वेश्चन आता है एक्वारिजिया वाला। व्हाट इज़ एक्वारिजिया, तो एक्वारिजिया इज़ ए फ्रेश प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है, मिक्सचर है कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एंड कॉन्सेंट्रेटेड निट्रिक एसिड का। दो चीज़ों का मिक्सचर है एक्वारिजिया, एक तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको HCl बोलते हैं, और एक कॉन्सेंट्रेटेड निट्रिक एसिड, इसको HNO3 बोलते हैं हम। तो इसकी रेशो क्या रहती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपकी 3 में रहेगा और कॉन्सेंट्रेटेड निट्रिक एसिड की रेशो 1 रहेगी। तो ये 3:1 में होता है, हाइड्रोक्लोरिक 3 पार्ट में और जो निट्रिक एसिड है उसका 1 पार्ट यूज़ करते हैं। तो इसका क्या यूज़ है, इट कैन डिज़ोल्व गोल्ड। ये क्या कर सकता है, गोल्ड को भी डिज़ोल्व कर सकता है, गोल्ड को भी अपने अंदर मिक्स कर सकता है। ऐसा मिक्सचर बना है जिसके अंदर गोल्ड भी मिक्स हो जाएगा। गोल्ड ना तो एसिड के अंदर मिक्स होता है, ना वाटर के अंदर, ना अकेला, तो बट ये दोनों के अंदर मिक्स हो जाएगा अगर इन दोनों का मिक्सचर है। इनकी रेशो 3:1 में रहेगी। तो HNO3 एंड HCl, दो चीज़ों के मिक्सचर में HCl का 3 पार्ट एंड HNO3 का 1 पार्ट में रहेगा। तो ये चीज़ें क्या करेंगी, गोल्ड को भी डिज़ोल्व कर देंगी। बट अगर इनका एक एक मिक्सचर ले, अगर मैं सीधा HCl में गोल्ड डालती हूँ तब भी ये मिक्स नहीं होगा, अगर मैं सीधा HNO3 में डालती हूँ तब भी ये मिक्स नहीं होगा। नेक्स्ट, एक्वारिजिया इज़ ए हाईली कोरिजिव, ये हाईली कोरिजिव है, फ्यूमिक लिक्विड है। इट इज़ द वन ऑफ द फ्यू रेजेंट दैट इज़ एबल टू डिज़ोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये हज़ारों में एक ऐसा रिएजेंट है जो क्या है, गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिज़ोल्व कर सकते हो। तो विच एलिमेंट डिज़ोल्व या विच थिंग डिज़ोल्व, कौन सी चीज़ कर सकती है डिज़ोल्व, एक्वारिजिया। तो ये किस किस चीज़ का मिक्सचर है, ये सारा क्वेश्चन आप में से पूछा जा सकता है आपको। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये डिज़ोल्व करता है गोल्ड एंड प्लेटिनम को, एक्वारिजिया। ये दो चीज़ों का मिक्सचर है, रेशियो आपको पता है, तो ये सब चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड द वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेटफुल डे।